भारतीय बौद्ध संघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज हुआ। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों, कई प्रदेशों के अध्यक्ष उपस्थित थे, युवा अध्यक्ष उपस्थित थे। भारतीय बौद्ध संघ द्वारा 20 फरवरी को दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में सामाजिक समरसता एवं मीरा चली सतगुरु धाम पे कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम पूरे देश से रविदासी समाज के लोग, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज के लोग उसमें भाग लेंगे और उपस्थित रहेंगे। साथियों, इस देश में तमाम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दुकानों को खोल के रखे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो असली विचारधारा थी, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं को भी कहा कि चरित भिक्षुआचार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भिक्षुओं को भी पूरे देश में चलना चाहिए। उससे समाज का उद्धार होता है और समाज उससे सचेत रहता है, भला बुरों का पहचान बनाता है। जो कुरीतियां रहती है वो साधु संतों के आ जाने से आपस में कुरीतियां खत्म होती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। संत रविदास जी की भी वही सोच थी, संत कबीर जी की भी वही सोच है, महर्षि वाल्मीकि जी की भी सोच वही है, संत ध्रुवलनाथ जी की भी सोच वही है। तो भारतीय बौद्ध संघ ने 20 फरवरी को ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम कर रहा है जिससे पूरे देश से लोग उपस्थित होंगे और सारे समुदाय के लोग वहां उपस्थित होंगे। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो निर्णय लिया गया कि सारे लोग उपस्थित होंगे और कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई पदाधिकारियों को प्रभारी भी बनाया गया। इसलिए मैं सभी प्रदेश के प्रतिनिधियों को धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। क्या बंदे जी, जो आज की मीटिंग हुई थी और आपने कई प्रदेशों के प्रभारी जो बनाए हैं, वो क्या अपने प्रोग्राम के लिए ही बनाए हैं? बस नहीं, प्रभारी तो पूरे देश में काम करेगा। अलग अलग प्रदेशों के बनाए गए हैं, वो संगठन को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। आपका जो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि समाज को एकत्रित करना। संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन 24 तारीख है और संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन के 4 दिन पहले हम संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आपके कार्यक्रम की रूपरेखा क्या क्या है? क्या क्या कार्यक्रम है? कौन कौन उसमें चीफ गेस्ट रहने वाले हैं? और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्यूजिकल प्रोग्राम भी रहेगा क्या उसमें? संस्कृत कार्यक्रम रहेगा। भारत के गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा और जल्दी ही आप लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा। चीफ गेस्ट का नाम तय होने के बाद सभी लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपके प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की भूमिका में आ रहे हैं। देखिए, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए। आज की जो मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें कितने राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंचे थे जो इस प्रोग्राम को करने के लिए तत्पर हैं? 20 राज्यों के लोग उपस्थित थे और अगल बगल के एनसीआर के लोगों ने निर्णय लिया कि बसें भी लगाएंगे और लोगों को लेके आएंगे और दूर दूर से जो पदाधिकारी हैं वो अपने साथियों के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जब बात बहुजन समाज की आती है तो बहुजन समाज में बहन कुमारी मायावती जी का भी नाम आता है। क्या बहन कुमारी मायावती जी को भी आप एज ए गेस्ट के रूप में इनवाइट कर रहे हैं? बहन जी अगर हमारे कार्यक्रम में आना चाहें तो मैं उनको बधाई दूंगा और उनको सादर आमंत्रित करूंगा। और कोई राजनेता आपके यहाँ पर आ रहे हैं जो कि आपकी बीजेपी की के बिना अदर पार्टी का कोई हो? तो मैंने निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी को बुलाया है
लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को भी आमंत्रित किया है। हमने बेनीवाल जी को भी आमंत्रित किया है। हमने ओम प्रकाश राजभर जी को भी आमंत्रित किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया है और हम नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किए हैं। आप अभी कह रहे थे कि अगर बहन कुमारी मायावती जी आना चाहें तो आ सकती हैं। क्या आपने उन्हें निमंत्रण कार्ड दिया है या वो स्वयं ही आए? मैं बहन जी को निमंत्रण कार्ड दूंगा और बहन जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा। आना ना आना उनका काम है। क्या आपका जो तालकटोरा का स्टेडियम का जो प्रोग्राम है उसमें कोई फीस है, एंट्री फीस है कोई, या फ्री है? एकदम फ्री है, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई अवार्ड का भी पैसा नहीं लिया जाता है और कोई भी हमारे सब कार्यकर्ताओं के वजह से ये कार्यक्रम होता है। मंत्री जी, जो आपका कार्यक्रम हो रहा है उसकी समय और डेट क्या है, दोबारा से आप बताएं। 20 फरवरी समय 10 बजे तालकटोरा इंदौर स्टेडियम नई दिल्ली में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आओ तालकटोरा स्टेडियम चलो और तालकटोरा स्टेडियम में संत गुरु रविदास जी के और मीरा जी की वाणियों को सुनो। क्या इसमें युवाओं की भी कोई भागीदारी रहेगी? युवा सबसे ज्यादा चढ़ बढ़ के भाग ले रहा है और महिला। कुछ देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके कार्यक्रम के लिए और संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में? मैं इतना ही कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि संत गुरु रविदास जी की जो विचारधारा थी, जो संत रविदास जी का विचार था, जो व्यवहार था, उस पे युवाओं को चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं पे चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें कलम का रास्ता दिया है। हमारे युवा बहुजन समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि नेताओं के कहने पर आप हथियार मत उठाएं, आप कलम का सहारा लें और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं को फैलाएं। यही मैं बताना चाह रहा हूँ।